अस्सलाम वालेकुम। तो आज कोशिश करेंगे हम सारा ख़त्म करें और क्लियर आउट करें सारी चीज़ें हर चक्रास के बारे में। तो सबसे पहले हमने 3 नाड़ियों के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी एक कॉस्मिक एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने वाली नाड़ी, जब हम रात को सोते हैं तो वो एनर्जी लेती है और सारा दिन काम करते हैं। ये हमारा क्रिएटिव माइंड को के लिए होती है और ये हमारे लॉजिकल माइंड के लिए होती है। ये हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन से जुड़ी होती है। और ये दरमियान वाली जो नाड़ी है ये हमारे एनर्जी ट्रैवल करती है दरमियान में, ऊपर से नीचे। तो कुंडलिनी जब जागती है तब ये दरमियान वाली एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं चक्रास के अंदर हर चक्र एक्टिवेट होता है। आप पैदा हुए हो तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट हैं, पर कितने परसेंटेज में है वो डिपेंड करता है। तो आपके माल नामे से आपके जो चक्रा है ना वो ब्लॉक भी हो जाता है। वो ब्लॉक ऐसे होता है कि उसकी परसेंटेज कम होती है। जैसे फुल कुंडलिनी एक्टिवेट होने के लिए इस चक्रा को 50% से ऊपर जाना पड़ेगा तो ये कुंडलिनी एक्टिवेट करेगा। इसको 50 से ऊपर जाना पड़ेगा तो ये एक्टिवेट करेगा। इसको 50 से ऊपर जाना पड़ेगा, 50% से अबव। तो हमने क्या करना है इस ज़िंदगी के अंदर, न्यू दुनिया में जाने के लिए यहाँ तक एनर्जी लेके आनी है। 50% से अबव हो, यहाँ से क्रॉस करे, मतलब दूसरों को मदद करना हमारा 50% से अबव हो, दूसरों का ख्याल करना 1% भी ज़्यादा हो गया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे इस दुनिया में जाने के लिए। जैसे कुरान में कहा गया कि वो पलड़ा ऐसे बैलेंस करना, तो उस दुनिया में उस डिमेंशन में जाने के लिए आप कामयाब हो जाओगे अगर आप 1% भी 50% से। और ये मौका आपको करोड़ों सालों बाद मिल रहा है और इस बात का आपने ध्यान रखना है। करोड़ों साल बाद ये मौका मिल रहा है, अगर आप 1% भी दूसरों की खिदमत के लिए ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि हार्ट से रहना है, दूसरों के बारे में सोचता है, तो फिर आपकी एनर्जी यहाँ तक आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। अब नीचे के चक्रास की हमने पहले बात की थी, अब शुरू करते हैं ऊपर के 3 चक्रास की। तो ये रूहानियत के चक्र होते हैं। तो रूहानियत की शुरुआत यहाँ से होती है। जो नहीं कर पाएगा इसको एक्टिव इस ज़िंदगी के अंदर, फिर वो करोड़ों साल उसको दोबारा एक और प्लानट के अंदर जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ फिर फंसेगा जीवन मरण के साइकिल के अंदर। वही उसकी दोज़ख होगी जहाँ पे वो हमेशा रहेगा। जैसे कुरान में कहा गया वहाँ पे वो हमेशा रहेगा। तो वो ऐसे चक्कर काटता रहेगा इसके अंदर अंदर। तो ये लोअर 7 डिमेंशन इसके जुड़ती हैं। जो हमारी ज़मीन के नीचे 7 जहन्नमें हैं, हमारी ज़मीन के नीचे ही हैं, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं है, ज़मीन के नीचे ही हैं। मतलब एस्ट्रल रियल में है, फिज़िकल में नहीं है। एस्ट्रल के अंदर है, मीन रूहानी दुनिया के अंदर है। तो वहाँ पे ये सारे चक्रों की ये मतलब वो उनका मालनामा हर चीज़ यहीं पे होता है। यहाँ पे हो तो वो ऊपर खिंच जाती है, बख्शिश हो जाती है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे माफ़ करना है। यहाँ से माफ़ी होती है, खुद की माफ़ी, अपनी सारी गलतियाँ। यहाँ पे हम खुद को जो तकलीफ़ देते हैं, याद रखना हम खुद को ही तकलीफ़ देते हैं इन चक्रों में घूम घूम के, मज़े के लिए, स्वाद के लिए, पैसे के लिए, दूसरों के मतलब छीनने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए हम खुद को ही दर्द देते हैं। दूसरों को जो दर्द देते हैं वो खुद को ही देते हैं। यहाँ पे आके हम सबको माफ़ करते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, तो ये दिल का चक्कर ओपन होता है। और दिल का चक्कर ओपन होता है तो बाहर के अंदर और अपने अंदर एक होने का एहसास होता है। तो फिर हम बाहर जो खिदमत करते हैं वो उसका असर हमें भी आता है, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। ये रियलाइजेशन यहाँ पे होती है। तो हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है वो ऐसी होती है कि आप हर टाइम सुकून में रहते हो। और ये 50% से अबव जितना आगे जाएगा उतना आप एक अलग तरह के लेवल के सुकून और पीस में रहोगे। और आपको ये दुनिया की चीज़ें आपको असर नहीं करेंगी। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए, दुनिया का ना पैसा आपको असर करेगा, ना यहाँ के सुकून असर करेंगे। तो आपको ये जो दो चक्रास हैं, फेम मनी अबंडेंस और ये प्लेयर्स, ये इससे आप ऊपर उठ जाओगे और आपको ये चीज़ें असर नहीं करेंगी अब। और आपको जो सुकून होगा इनसे हट के होगा। ये चीज़ें आएंगी और जाएंगी, पर ये दिल जो है हमेशा सुकून में रहेगा। और इसको जो ब्लॉक करता है वो जेलसी और हसद है। जैसे नीचे वाले चक्रास को ये चीज़ें ब्लॉक करती हैं, इसको हसद ब्लॉक करता है कि कायनात में कम है। और अबंडेंस भी यहाँ से ही शुरू होती है। असल कायनात में कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सही अपने दिल को खोलते हैं देने के लिए, उतना ही रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। जब हमें लगता है कायनात में कमी है, क्योंकि हम देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कायनात में कमी लगती है। जो जितना देता है उतना ही लेने के काबिल होता है। तो इसी तरह आप इन चक्रास के अंदर जो लव की वाइब्रेशन है वो हमारे फैलाती है। ये लव की वाइब्रेशन इनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपैंड करती है। और ये जितने ज़्यादा एक्सपैंड करती है उतनी ज़्यादा हमारा जो ऑरा है वो और ज़्यादा बड़ा होता है, पावरफुल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। नेगेटिविटी यहाँ पे आ नहीं सकती। तो ये हार्ट चक्रा के बारे में, ये एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आने से हमारे दिमाग के जो ख्याल है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी की मोहब्बत में पड़ते हो या अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत में होते हो तो आपके दिमाग के ख्याल एक दफ़ा रुक जाते हैं। आपने इस बात को गहराई से महसूस करना है। चाहे एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन की मोहब्बत है, अब देखना आपके दिमागों के ख्याल एक तरह रुक जाएंगे, एक तरह का पैटर्न आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा आपको। तो ये एयर एलिमेंट हमारे थाट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो जहाँ पे जब हम इसको मास्टर कर लेते हैं तो हमारे जो थाट्स हैं उसको भी एक सुकून आ जाता है। और मुराकबा के अंदर जो प्यार और मुराकबे के अंदर जो स्टिलनेस का एहसास होता है वो एक तरह का ही सुकून और मज़ा होता है। जब आप मुराकबे में, मेडिटेशन में गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ध्यान ध्यान और मोहब्बत एक ही चीज़ है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो किसी को अपना ध्यान देते हैं। तो मोहब्बत में अगर हम अपने आप को फैला के रखेंगे तो हम दूसरे का ध्यान लेने के काबिल बन पाएंगे, यानी मोहब्बत लेने के काबिल बन जाएंगे और ध्यान देने, यानी ऐसे ही हम मुराकबे के अंदर एनर्जी उतारने के काबिल बन जाएंगे और मुराकबे के अंदर एनर्जी स्टोर करने या ट्रांसफ़र करने के काबिल बन जाएंगे। उसके बाद आ गया हमारा गले का चक्र, यानी थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जो होता है ये हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा रियल सेल्फ, ट्रुथ, सच्चाई, ये से जुड़ा होता है। जब आप खुद रियल नहीं बनते हो ना, तो रियल से मुराद आपका खाना पीना भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, रियल नहीं है, जो आपकी सोल के लिए है, ऑथेंटिक नहीं है, तो आपका गला ख़राब होगा, आपके गले के अंदर चीज़ें आएंगी, आपको बार बार गले की बीमारियां होंगी, क्योंकि आप वो चीज़ें ना खा रहे हो, ना उन स्पिरिचुअल लोगों, दूसरे आम लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, उनसे एनर्जी लेते हो, उनकी एनर्जी सारी यहाँ पे गले में आती है। तो ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो गला है ये सफाई का काम करता है। ये जिसका एक्टिवेट हो जाए, ये जो वो इंसान जहर भी पी लेगा ना, तो ये जो है ना ये इसकी सफाई कर देगा। पर उसको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, अपना रियल सेल्फ बनना पड़ेगा, जैसा खुदा ने उसे बनाया था, जैसा वो क्रिएशन में आया था तब उसकी जो हालत थी, उसकी रूह की जो हालत थी। तो यहाँ पे ये दुनिया हमें फेक करने के लिए, आर्टिफिशियल बनाने के लिए कोशिश करती है ताकि हम रियल सेल्फ को जान ना पाएँ, अपनी असल ताकत को पहचान ना पाएँ। तो यहाँ से जो बोलता है वो असल ताकत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये मेरी असल, जो मैं रियलिटी, ट्रुथ, सच्चाई बोल रहा हूँ, तो ये यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये जिनका एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो मोस्टली सिंगर होते हैं वो होते हैं, वो आवाज़ को बड़ा अच्छा स्टिलनेस में लेके आते हैं, उसकी टून को बैलेंस करते हैं, ऊपर के वाइब्रेशन में, नीचे की वाइब्रेशन में। तो उनका क्या सिस्टम होता है कि वो इस गले के चक्कर को उन्होंने मास्टर किया होता है, किसी और ज़िंदगी के अंदर, किसी और डायमेंशन के अंदर उनकी एनर्जी लिंक होती है, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं तो अच्छे सिंगर बनते हैं। तो क्योंकि उनको इस यहाँ की एनर्जी को कंट्रोल करना आता है। तो आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए जब ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाए 70% से अबव, तो इंसान को हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ निकला वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। कोई इंसान अगर आप बोल दे यहाँ से, उनके ज़बान के ऊपर फिर आके एक एनर्जी बैठ जाती है, फिर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलोगे तो वो भी सच हो जाएगी, और कोई भी पॉजिटिव चीज़ बोलोगे वो भी सच्चा हो जाएगी। तो जब ये चक्रा 80% 70% से अबव हो जाता है तो आपकी जो आवाज़ से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो सच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आवाज़ क्रिएट करती है। ये आवाज़ पूरी कायनात में फैल रही है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो ये पूरी कायनात में जा रही है, इसकी वाइब्रेशन पूरी कायनात के अंदर समा रही है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो ये घूम के मुझे वापस आएगी एनर्जी। अगर इसके अंदर सच्चाई हुई, मेरे दिल की मोहब्बत हुई, तो मुझे मोहब्बत ही मिलेगी। अगर इसके अंदर मैं अपनी ईगो को बड़ा कर रहा हूँ अपने खुद के स्वाद के लिए और अपने लिए कर रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी के अंदर, मेरा एक ईगो हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो वो एनर्जी घूम के मुझे वो टकराएगी। तो इसी तरह अगर आप प्योर हो तो प्योरिटी मिलेगी, और जैसी एनर्जी भेज रहे हो हैवी वाली, तो वो मिलेगी। इसलिए आवाज़ को हमेशा वाइजली यूज़ करना है। अब आ गए हमारे थर्ड आई चक्रा के ऊपर। यहाँ पे 2 पेटल्स बनी हुई हैं। पेटल्स की स्टोरी भी समझा देता हूँ आपको कि सबसे नीचे वाला चक्र है कि 4 पेटल्स होती हैं। रूट, बुनियाद, किसी भी इमारत की बुनियाद 4 होती है ना, 4 पे खड़ी होती है, स्टेबल होती है, गिरा नहीं सकता कोई उसे। इसके बाद सैक्रल चक्रा 6 हमारे स्वाद यानी वीनस, ये हमारे प्लेयर से जुड़ा हुआ है, और जो 6 की एनर्जी को यूज़ करते हैं इजराइल वाले, तो वो प्लेयर्स में फंसाने के लिए हमें, तो 6 की जो एनर्जी है वो इंसान को कैद करती है, स्टक करती है। तो ये हमारे प्लेयर्स होते हैं सारे, और चाहिए भी होते हैं। उसके बाद सोलर प्लेक्सिस 10 यानी 1 नंबर, सूरज की एनर्जी, सन भी फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही इसके 10 पेटल्स होते हैं। तो पेटल्स क्या होती हैं? ये नाड़ियाँ होती हैं इसके आसपास, और इसकी पावर को दर्शाती हैं कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है, रिप्रेजेंट करती है पावर को। इसकी कम पावर है 4 है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इससे 12 आ जाती हैं। हमारे हार्ट चक्रा की 12, तो 12 जो है वो हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 16 थ्रोट, और यहाँ की है 96, 48 इधर 48 इधर। तो यहाँ पे जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होनी होती है तो आपको अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड दोनों बैलेंस करनी पड़ती है। मीन लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन, यानी इमोशनल साइड और लॉजिकल साइड दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि आप एक विजन बना सको। ये समझ लो कि ये फेज़ है और ये अर्थ है, और जब दोनों से मिलते हैं, करंट पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विजन आते हैं, आंखों के सामने विजन आते हैं, चीज़ें चलना शुरू होती हैं थर्ड आई के अंदर। समझ लो 2 तारे मिल रही हैं, करंट पास हो रहा है यहाँ से, तो चिंगारी निकलती है, लाइट बनती है यहाँ से आंखों के दरमियान पीनियल ग्लैंड के अंदर। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है इसके पीछे का हार्मोन्स होता है, और यहाँ पे असल जो हम कंट्रोल लेते हैं शैतान से, इस पूरी दुनिया से, यहाँ पे मिलता है।
हाँ, सबसे ज़्यादा हमला हमारी थर्ड आई को अनबैलेंस करने के लिए किया जाता है। ऐसे वीडियोज़ बनाए जाते हैं, वीडियो के अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड डाला जाता है और भी चीज़ें की जाती हैं ताकि हमारी क्या किया जा सके, थर्ड आई को अनबैलेंस किया जा सके। तो थर्ड आई जब अनबैलेंस होती है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है, फ्रंटल ब्रेन फ्रंटल ब्रेन कॉर्टेक्स जो है, वो क्या करती है, हमारी ये रियलिटी को कंट्रोल करती है। ऐसे थर्ड आई जितना अच्छा परसीव करने का काम करती है उतना अच्छा सेंड करने का काम भी करती है। ये जो मैं रियलिटी देख रहा हूँ इसको मैं सेंड भी कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। तो जब आप इसको, इसकी जो पर्दे हटाते हो तो यहाँ से रूहानी दुनिया के पर्दे आना शुरू होते हैं, क्योंकि जो हमें सच लगता है बाहर नज़र आ रहा है वो है नहीं है, हम उसको बना भी रहे हैं। जितना आप ले रहे हो उतना बना भी रहे हो। जो चीज़ आपने पहली दफ़ा देखी होती है आप उसको दोबारा वैसा नहीं देखते, क्योंकि आपके ख्याल ऐड हो जाते हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन के ख्याल होते हैं ये भी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस मिलता है ख्यालों को दिल से, पर चलते यहाँ पे हैं ख्याल सारे। और जब हम ख्यालों को रोकते हैं तो यहाँ पे प्रेशर का महसूस होता है, कुछ चीज़ प्रेशर कर दी है, क्यों? क्योंकि हमने ख्यालों को रोक लिया है, तो ख्याल यहाँ पे घूमते हैं सारे। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ख्यालों से विजन बनना शुरू होते हैं। तो शुरू शुरू में विजन बनना शुरू होते हैं। हार्ट चक्रा से भी एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है, एक सुपर पावर मिलती है, वो है इमोशनल इंट्यूशन जो होती है हमारी। एहसास हो जाता है, हमें किसी चीज़ का एहसास हो जाता है पहले, तो वो यहाँ पे होती है। एक यहाँ पे पावर होती है, पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ बुरा होने वाला हो, तो एक यहाँ पे भी होती है एनर्जी। अब थर्ड आई पे थोड़ी हाई लेवल की आ जाती है कि वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और पर्दे, इस दुनिया के पर्दे क्रॉस कर सकते हो। थर्ड आई के लेवल होते हैं, परतें होती हैं। पहले एक लेवल पे परतें होती है, ख्यालों से चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, फिर ऐसा ऐसा रोशनी और बढ़ती है, नूर और बढ़ता है, चीज़ें और एक टाइम ऐसा आता है कि इसके अंदर फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब नज़र आना शुरू हो जाता है। पास्ट लाइफ खुलना शुरू हो जाती है। तो पास्ट लाइफ तभी खुलेगी जब आप इसके अंदर आपकी एनर्जी डीप जाएगी, तो पास्ट लाइफ भी बाहर आएगी। तो जब तक यहाँ तक नहीं जाओगे तो सारी लाइफें अपनी देखनी पड़ेगी, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, तब ही जाओगे यहाँ पे मर जाओगे। और इसको स्किप भी किया जा सकता है, पर स्किप बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं आती इंसान चक्कर में फंसा रहता है। समझने के लिए हर चीज़ को देखना पड़ता है, अपने इन्फिनिट सेल्फ को देखना पड़ता है, फिर क्राउन में। और क्राउन की पेटल है 1000, इन सारों को ऐड करें तो बनती हैं 144, और 1000 को 144 से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो बनती है 1,44,000। और जब हमारी ज़मीन के अंदर 1,44,000 फुली स्पिरिचुअली तौर पे अवेकन हो जाएंगे तो ये ज़मीन क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये इसका सीक्रेट कोड है, 1,44,000 की जो फ्रीक्वेंसी है। ये आप आने वाली वीडियोस के अंदर भी देखोगे, लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने इस हिसाब से इसको निकाला है, और मैंने भी इसको स्टडी किया था, और ये बड़ा एक्यूरेट बैठता है इसकी एनर्जी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना नंबर्स की, वाइब्रेशंस की। और मैंने भी अगर 144 लोगों को तैयार कर लिया, 144 लोगों को तैयार कर लिया अपने लेवल तक, तो मेरा जो ऊपर का सिस्टम है, निज़ाम है, वहाँ पे जो मुझे चीज़ें मिलेंगी ऊपर, अपने आप को इन्फिनिट में एक यूनिवर्स क्रिएट करने की, वो मुझे एक पावर मिलेगी अगर मैंने 144 लोगों को तैयार कर लिया। तो उसके बाद ये जो क्राउन चक्र है, यहाँ से हमारा इन्फिनिट के साथ ताल्लुक़ होता है, हम जुड़े हुए हैं वहाँ से। पर ये सारी एनर्जी के चक्कर यहाँ पे फंसे हुए हैं, और जाना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से क्रिएशन हुई है नीचे, आदम पहले यहाँ पे था जन्नतों में, यहाँ पे जन्नतें थी यहाँ पे। हेड इज़ इक्वल टू हेवन, हेल, हील इज़ इक्वल टू हेल, तो पाँव की एड़ियाँ हेल। तो ये इंग्लिश इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बनाई है। इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं वो इन चीज़ों से मैच करते हैं। इंग्लिश एक स्पेल लैंग्वेज है, स्पेल होते हैं जो कास्ट करते हैं, तो इंग्लिश के जो स्पेलिंग होते हैं वो ऐसे ही कास्ट करते हैं एनर्जी को। तो यहाँ पे हम हर टाइम कनेक्टेड हैं खुदा के साथ, सोर्स के साथ। तो ये जो क्राउन चक्रा होता है ये सर के बाहर होता है, सर के अंदर नहीं होता। यहाँ पे सारी थर्ड आई है, क्राउन चक्रा सर से बाहर है, यहाँ से एक नाड़ी निकलती है यहाँ पे। कुछ लोग मौत के वक्त अपनी एनर्जी यहाँ से खुद निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक नाड़ होती है, उसको तोड़ देते हैं, हड्डी होती है, तोड़ देते हैं, तो यहाँ से उसकी कॉन्शसनेस ऑटोमेटिकली बाहर चली जाती है। तो वो खुदकुशी नहीं होती, वो इतने फैल जाते हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये हड्डी को टूटना पड़ता है, और जब वो हड्डी टूटती है तो वो वन इन्फिनिट के साथ मर्ज हो जाते हैं। फिर उनकी कोई जन्म नहीं होता, कोई लाइफ नहीं होती, वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ही उनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है कायनात के अंदर, और वो उस सुकून के साथ चले जाते हैं जहाँ पे इन्फिनिट अवेयरनेस होती है और इन्फिनिट सुकून भी होता है। दोनों चीज़ें एक साथ, इन्फिनिट फैले होते हो आप। और मैंने इसको चखा था 1 सेकंड 2-3 सेकंड के लिए, और अगर मैं थोड़ा सा और चख लेता ना तो मेरा वापस आने का दिल नहीं करना था। किसी को भी वो चखा दिया जाए तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो स्टेट थी, क्योंकि यहाँ पे होना दुख है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है, दो है, यहाँ से दो का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मिराज के वाक़या पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे नदी लेके गई, क्योंकि ये जो ऐसे ही 7 आसमान भी हमारे ऊपर है,
मतलब सात आसमान, वहाँ की दुनिया भी हमारे ऊपर है, इस ज़मीन के ऊपर, मतलब इस यूनिवर्स के ऊपर है, इस ज़मीन के भी ऊपर है, इस सोलर सिस्टम के भी ऊपर सात है। ऐसे सात हर लेवल है, ऊपर ऊपर ऊपर। अब आपको नहीं समझा सकता कौन सा सात कौन से लेवल पे आता है, ये आप आगे खुद जाओगे तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे हम उस ये पेटल्स होती है ना, ये सारी इनकी भी पावर्स होती हैं। यहाँ पे जितनी भी पेटल्स हैं ये सारी पावर्स हैं, इनके ऊपर एनर्जी बैठती है। जिन भूत चुड़ैलें और भी सिस्टम की एनर्जीज होती हैं वो यहाँ पे पेटल्स के ऊपर ही बैठती हैं और कंट्रोल करती हैं। अच्छी बैठेंगी तो अच्छा आपके काम आएंगी, नेगेटिव बैठेंगी तो ये जो भी एनर्जी स्टोर करते हो, जो भी सिद्धि आपको मिलती है, चीज़ें मिलती हैं, वो इन्हीं के ऊपर बैठती है, पेटल्स के ऊपर। तो ये यहाँ पे एक पेटल्स होती है सुपर कॉन्शियसनेस। उसके अंदर आप ये होता है कि आप नींद के अंदर जाओ तो आप नींद के अंदर सुपर कॉन्शियसनेस में सो सकते हो। उसमें आपको फिर ये जो नीचे वाले चक्रास हैं वहाँ की एनर्जीज आपको जगा देंगी। पर अगर आप सोए रह गए तो इन्फिनिट के साथ चले जाओगे, कोई मसला नहीं है। इधर वाले लोगों के लिए मसला होगा, पर ऊपर आप सुकून में होगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सुपर कॉन्शियसनेस में सोने से ये होता है कि आप बड़ी जल्दी चार्जिंग हो जाती है आपकी बॉडी, 2 घंटे में आप फुल चार्ज हो जाते हो। तो ये सारा मैंने आपको समझाया। जब ये थर्ड आई बैलेंस ना हो तो हम अनक्लियर रहते हैं, हमें पता नहीं होता। जो एनर्जीज होती हैं हमारे साथ नेगेटिव, वो हमसे रियलिटी मैनिफेस्ट करती हैं। जब हम खुद अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठते, ये हमारी सोल की सीट है, जब हम खुद अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठते तो किसी दूसरी की एनर्जी को बैठ, जब हम खुद अपने आप को नहीं चलाते तो हमें दूसरों का कहा मानना पड़ता है। तो ये सेम वही हिसाब किताब है कि कोई भी जिन भूत प्रेत बैठता है तो ये यहाँ पे रूह की सीट है, इसके आगे ऐसे लेयर डाल देता है, परत डाल देता है, आपको एक्सेस नहीं करने देता, खुद कंट्रोल करता है। यहाँ से आपके बोलने को, आपकी आंखों को, हर चीज़ को वो खुद कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे थर्ड आई पे वो बैठता है। उसके बाद हमारा जो क्राउन चक्र है वो डिवाइन वननेस में होता है। और अगर यहाँ पे प्राइड आ जाए कि मैं खुदा हूँ, सबको मैं चलाने वाला हूँ, तो उसे नहीं पता होता कि इसके ऊपर भी कितने खुदा हैं, और उसे लगता है सिर्फ मैं अकेला ही खुदा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। तो फिर ऊपर से जो बड़े खुदा हैं, जो लेयर वाइज खुदा होते हैं, आगे जाके पता चलेगा आपको कि इस सोलर सिस्टम को बनाने वाला एक खुदा है जिसका दादा जो है वो मल्टीवर्स में है, और उसका दादा परदादा उसके ऊपर मल्टीवर्स में है। तो ये ऐसे लेयर बाय लेयर सिस्टम चलता है। तो जब हमारा इस्लाम आया ना, ये किसी और सोलर सिस्टम से, किसी और गैलेक्सी से आया हमारा इस्लाम। उनकी जो बीइंग्स है, यहाँ पे पहले हिंदुओं का सिस्टम था और ये हिंदू यहाँ पे कोर है यहाँ पे। और आप इस्लाम आया तो उसने अपने आप को किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत लो हो गई थी। तो जो ऊपर की यूनिवर्स वाले हैं उन्होंने इस्लाम को यहाँ पे भेजा ताकि इस्लाम वाले इसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। तो इस्लाम जब यहाँ पे आया, इस्लाम का मज़हब आया, ब्राह्मिक लीनियज आई, तो वो जो सिस्टम और जो अल्लाह ताला था हमारे इस्लाम के ऊपर वाला, जिसने सब कुछ क्रिएट किया, वो भी कितने जहानों का मालिक है। पर एक ऐसा क्रिएटर है, इन्फिनिट क्रिएटर है, जो सबका मालिक है और सबके अंदर भी है। जैसे हम हिस्सा हैं, वैसे हमारे अंदर भी कितनी एनर्जी हिस्सा हैं, और वो भी उसके सबके अंदर है। वो तो वो एक खुदा है। तो खुदा एक ही है, बाकी सब उसके लेवल हैं, दर्जे दर्जे। तो वो सारे दर्जे आ जाते हैं। तो आप कौन सी लेवल की सोल हो, कौन से लेवल तक हो, ये आपका सारा नाम है। तो ये सारी गेम है। यहाँ पे ये रेड लाइन है, ये नेगेटिव एनर्जीज क्रिएशन के काम आती है। समझ लो ये शैतान है, इसने आदम को नीचे लेके आया। तो ये रेड लाइन जो होती है वो क्रिएशन करती है नीचे की एनर्जीज़ में, और ये जो लाइन है ये ऊपर खुदा के साथ जोड़ती है। जब दोनों बैलेंस हो जाएँ तो ख़त्म कहानी, आप सीधा यहाँ पे वननेस में उस एक सोर्स के साथ मर्ज हो जाते हो।